हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल खुश होंगे। तो ये ब्लू कलर वाली जो आप कपड़ा देख रहे हैं, ये मेरे पड़ोस में एक आंटी रहती है, उनका है। और उन्हीं के लिए मैं सिलाई कर रही हूँ। वो ना कपड़े की बहुत ही शौकीन है और सालों भर जो है मेरे पास उनका कुछ ना कुछ कपड़ा रखा ही रहता है। और जैसे वो कभी भी बात करेंगी तो वो कपड़े की ही बात करेंगे। तो बहुत सारा ही कपड़ा वो लेती है, सिलाती है, क्योंकि कपड़े की वो बहुत ज़्यादा शौकीन है। तो उन्होंने ही ये मुझे सिलने के लिए दिया है और उन्होंने बोला कि कुछ अलग डिजाइन बनाओ। तो मैंने बोला कि आंटी, ये बहुत ज़्यादा डिजाइन बनाओगी तो इसमें अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आप जीन्स पे पहनने वाली हो। तो मैं इस तरह से बना के दूंगी जो कि आपको जीन्स पे पहनने में अच्छा लगा। तो फिर भी वो खुश हो गई और अच्छी नेचर की है। जैसे मैं कुछ भी बोलती हूँ तो वो खुश हो जाती है कि चलो तुम अपने हिसाब से कर दो, क्योंकि तुम सिलती हो तो ज़्यादा पता तुम्ही को होगा कि किस तरह से सिलेंगे जो कि अच्छा लगेगा। तो इस तरह से मेरी वो पड़ोस की आंटी है। और तो जो भी देते हैं तो ज़्यादा मतलब बहुत इंटरेस्ट नहीं रहता है सबको इतना जितना कि आंटी को है। एज तो उनकी ज़्यादा है, लेकिन हाँ का इंटरेस्ट ज़्यादा है उनको। वो बोलती हैं कि मुझे कपड़े में सबसे ज़्यादा मुझे कपड़े पहनने का शौक़ है। तो आए दिन वो उनको जैसा भी कपड़ा होता है वो लेती हैं और मेरे से डिजाइन देती है। कभी नेट से निकलवाती है, कभी खुद निकालती है और फिर बताती है कि मेरा ऐसा इस तरह से सिल देना। तो उन्हीं के लिए मैं ये कपड़ा बना रही हूँ। और उनके पास बहुत सारे कपड़े थे, उन्होंने बोला कि मुझे मेरा ये भी सिल दो, मेरा ये भी सिल दो। तो फिर मैंने बोला नहीं आंटी, मैं ये आपका सिल देती हूँ, क्योंकि आप इसको जीन्स पे पहनने वाली हो तो मैं इसको सिल देती हूँ। लेकिन और सारा मेरी थोड़ी तबीयत अच्छी हो जाए तो फिर मैं आपको सिल के ज़रूर दूँगी। तो उनके घर जो है ना, मैं क्या बताऊँ कि कबाड़ में बहुत सारे कपड़े भरे रहते हैं। और जैसे ही थोड़ा सा पुराना हो जाता है तो वो फिर कम वाली को उठा के दे देती है। तो ये सब मतलब कपड़े का कि बदल बदल के उनको पहनने का शौक़ है, घर में भी रहे या बाहर में भी रहे तो भी वो नए नए कपड़ा पहनना अच्छा लगता है उनको। मतलब बहुत ज़्यादा शौकीन है। और कोई भी कपड़ा मैं सिलती हूँ तो उसमें पॉकेट तो उनको होना ही चाहिए। वो रेडीमेड भी लेती हैं तो उसमें वो पॉकेट मुझे मेरे से ही दिलवाती है, क्योंकि उनको किसी का पॉकेट लगाया हुआ पसंद नहीं आता है। तो मैं उनको पॉकेट, जो आपने देखा होगा कि मैंने पॉकेट का भी दिया था वीडियो, तो वो उन्हीं का था। तो वही लगवाती है पॉकेट में, क्योंकि मोबाइल कुछ भी रखे, पैसे रखे तो बोलती है मुझे अच्छा लगता है। जब मैं अपना भी कोई कपड़ा पहनती हूँ और कुछ रखने की बारी आती है तो तब मुझे ऐसा लगता है कि आंटी सही करती है कि अपने कपड़े में पॉकेट डलवा लेती है। एक पॉकेट रहता है तो कुछ भी हो तो वहाँ पर मोबाइल हो, कुछ पैसे हो, छुट्टे पैसे हो, कोई भी हो तो रख सकते हैं। तो मैं सोची अब मैं भी अपना जितना कपड़ा बनाऊंगी उसमें मैं भी पॉकेट लगा लिया करूँगी, क्योंकि मैं जब दूसरे को लगा के देती हूँ तो मैं अपना खुद क्यों नहीं लगा लूँ, मैं भी खुद लगाऊंगी। अब देखिए, आप लोगों से बात करते करते मेरी कुर्ती भी कंप्लीट हो गई है। तो अच्छा है, बातों में कोई भी काम निकल जाता है, पता नहीं चलता है। तो ये देखिए, एक दूसरा कपड़ा है जो कि मुझे, ये मेरा खुद का है, ये मुझे अपना सिलना है। मैं ये बहुत दिनों से रखी थी कि मैं इसका या तो प्लाजो सिलूँ या कुर्ती सिलूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, इसका कुर्ती अच्छा लगेगा। और कपड़े भी इतने हैं कि मेरा फुल स्लीव्स का हो जाएगा, वन मतलब 3/4 का स्लीव्स का। तो इसकी मैं निशान लगा के कटिंग कर लेती हूँ। लेकिन मुझे लग रहा है कि मुझे टाइम नहीं मिल पाएगा। तो फिर भी मैं इसका आइडिया ले लेती हूँ कि मुझे किस तरह से इसकी लंबाई निकालनी है और कैसे इसकी स्लीव्स निकालनी है। तो अगर मैं कटिंग कर पाऊँ तो ठीक है, नहीं तो मुझे गांव जाना है, एक्चुअली मुझे मम्मी के घर जाना है। तो इसके लिए मेरे पास टाइम नहीं है। तो मैं सोची कि चलो इसकी कम से कम निशान लगा लेती हूँ, कटिंग कर लेती हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि मैं इसकी कटिंग भी अब नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल ही टाइम नहीं है। तो अब मम्मी के घर जाऊँगी तब मैं इस कपड़े का कटिंग, आपको ये कटिंग भी और स्टिचिंग भी आपको मैं दिखाऊँगी। तो मेरा ये कपड़ा ऐसा हो गया कि आधा गुजरात में बनने वाला है और आधा आधा बिहार में बनने वाला है। तो देखिए, आइडिया तो मेरा इस कपड़े का लग गया है कि हम मेरा जो है इतने कपड़े में, क्योंकि ये मेरा लगभग 1.25 मीटर ही कपड़ा था, लेकिन इसका अर्ज जो था ना वो बहुत ज़्यादा था। इसके लिए मेरा इसमें कुर्ती आराम से हो जाएगा और हो भी रहा है।
आज मुझे मार्केट भी जाना है आर्या का मुझे चप्पल लेने के लिए। इसके लिए मैं सोच रही हूँ अगर मैं कपड़े में फंस जाऊँ तो मैं मार्केट नहीं जा पाऊँगी और उसके बाद मुझे जाना है। तो यहाँ पर देखिए चप्पल के दुकान पे हम लोग आ गए हैं और चप्पल देख रही हूँ कि अगर कुछ पसंद हो तो आर्या ले ले। मुझे स्लीपर ही लेना है, लेकिन अगर सैंडल आर्या को पसंद आ जाता तो आर्या ले सकती थी, लेकिन वो देख रही है, अगर कुछ अच्छा लगे तो फिर बताएगी। लेकिन स्लीपर तो मैंने एक पसंद किया है, अच्छा है। और ये देखिए सैंडल पहन के देख रही है, लेकिन कंफर्टेबल ज़्यादा नहीं लग रहा है। और तो मैंने बोला कि कुछ दूसरा देख लो, तो उसने एक दूसरा भी निकाला, लेकिन देखती हूँ पहन के ये भी कुछ अच्छा। दिखने में तो बहुत ही सुंदर लग रहा है, आपको पता नहीं कैसा लग रहा है। आप हमें कमेंट करके बताइए कि ये सैंडल आपको कैसा लगा। देखिए यही वाला मैंने स्लीपर लिया है, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया है कि हाँ यही वाला लेना है। आर्या को ये कंफर्टेबल लगा पहनने में, तो ये मैंने पक्का ले लिया है। और सैंडल तो मुझे नहीं पसंद आया, आर्या इसके को भी नहीं बाद हम पसंद लोग आया। यहाँ से निकल गए और एक दुपट्टा, रेड कलर का दुपट्टा लेना था। तो चप्पल की दुकान से हम लोग आगे निकले और दुपट्टे की दुकान पे हम लोग चले गए। तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे, मैं पहले भी देखती थी जहाँ पर हम सब्जी लेते थे वहीं पर ये दुपट्टा मिलता था। तो मैं बहुत दिनों से देख रही थी कि एक मुझे लेना है, तो आज मुझे मतलब टाइम भी मिल गया है और ज़रूरी भी है लेना। तो देखी तो आर्या ये देखिए बॉडी पे रख के देख रही है कि हाँ कैसा लग रहा है। मुझे भी अच्छा लगा, इसका कपड़ा जो है बहुत सॉफ्ट है, लेकिन इसमें जो कलरफुल था वो मुझे नहीं अच्छा लगा। तो वहीं पर मुझे ये दुपट्टा दिखा, तो ये सीक्वेंस वर्क है, तो ये मुझे अच्छा लगा और बहुत ही सॉफ्ट है। तो इस तरह से हम लोगों ने ये वाला देखा और सिलेक्ट किया कि नहीं यही वाला रेड लेना है। ये बांधनी में है, तो वो बांधनी वाला थोड़ा कड़क था। और ये एक देखिए ये प्लेन वाला मैंने देखा, तो ये तो मैं पहले भी ले चुकी थी, जो कि मेरा दुपट्टा फट गया था पहले नवरात्रि में पहनते पहनते जो है फटा हुआ दिख गया। इसके लिए हम लोग फिर सोचे एक दुपट्टा लेके रख लेते हैं। तो यही वाला सीक्वेंस वाला हम लोगों को दुपट्टा लेना है, ये 150 रुपये में हम लोगों को मिला। तो मैंने बोला कि ये वाला जो है ये वाला मुझे नहीं चाहिए, फ्रेश पीस निकाल के दो। तो फिर उसने जो है फ्रेश पीस निकाला और वो वाला दुपट्टा मुझे दिया। फिर मैं थोड़ा वहाँ पर नाइटी रखा हुआ तो नाइटी भी देखी, लेकिन नाइटी भी मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, क्योंकि कपड़ा उसका कॉटन का था, लेकिन उसका कपड़ा जो है रुखड़ा जैसा था, तो इसलिए मुझे नहीं अच्छा लगा। और ये जो प्लेन दुपट्टा है ये भी मुझे नहीं चाहिए, ये भी मुझे सीक्वेंस वाला ही चाहिए। तो मैंने उसको बोला कि सीक्वेंस वाला दे दो भाई, तो उसने मुझे वही वाला दिया। उसके बाद हम लोग जो है अब हम लोगों को जल्दी घर भी जाना है, इसलिए मैंने बोला आर्या को कि ज़्यादा टाइम मत निकालो, चलो फटाफट पसंद आ गया है तो यही वाला दुपट्टा ले लो। तो देखिए हमें फ्रेश पीस दुपट्टा मिल गया है और इसको मैं एक बार चेक करवा लूँगी कि हाँ कुछ कटा फटा तो नहीं है, क्योंकि नहीं तो ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि एक बार ले जाओ फिर वापस करो। मैंने दुपट्टा ले लिया और वहीं पर पास में जो सब्जी मार्केट था वहाँ से मुझे जो कुछ भी सब्जी लेनी थी वहीं से मैंने सब्जी को ले लिया और घर भी मैं वापस आई, क्योंकि मैं खाना बना के नहीं आई थी, तो मुझे खाना भी बनाना था। ये वीडियो आपको कैसा लगा